नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपना जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा औसत टॉपिक चल रहा था। टॉपिक कौन सा चल रहा था? औसत। बात समझ में आ गई। इसमें अपन ने काफी क्वेश्चन भी कर लिए और बेसिक भी पढ़ लिया। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था औसत। बात समझ में आ गई। इसका बेसिक पढ़ लिया आपने और साथ साथ में क्या है, क्वेश्चन भी कर लिए। अगर ये क्वेश्चन भी क्या आपके एसएससी जीडी 2023 में आया क्वेश्चन है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, जो पुराने क्वेश्चन है उनका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। बात समझ में आ गई। तो एसएससी जीडी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो इसका तो क्या है, आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन निकालने के तरीके क्या क्या होंगे वो आपको समझाए जाएंगे। बात समझ में आ गई। आपको क्या पूछा, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत पूछा। प्रथम में 6 सम संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सम संख्याएं कौन सी होती है। ये तो आप सभी को पता ही है। बात समझ में आ गई। ये तो आप सभी को पता होगा सम संख्या कौन सी होती है। फिर भी अपन बात कर लेते हैं सम संख्या कौन सी होती है। दो से 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से क्या अनंत तक जाती है। ये क्या हो गई, सम संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। ये कौन सी हो गई, सम संख्या। ये आपको पता है ही। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, प्रथम में 6, प्रथम 6 सम संख्याओं का औसत। तो देखो प्रथम 6 संख्या लेनी आपको। प्रथम 2 ले ली, 4 है सम, 6 है, 8 है, इसके बाद में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और उसके बाद में क्या आ गया, 12 आ गया। बात समझ में आ गई। ये प्रथम 6 सम संख्या इनका औसत पूछा। तो एक बेसिक तरीका तो वही हो गया है, जैसे इसका योग कर लिया अपन 2, 4, 6, लेकिन उस तरीके से अपन सोल्व नहीं करेंगे इसको। किस तरीके से सोल्व करेंगे, सोल्व करने के काफी तरीके हैं। संख्याओं का योग औसत का आपको फॉर्मूला पता है, नहीं पता तो यहाँ लिख लेता हूँ। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग। राशियों का योग ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आ गई। राशियों का योग बटे क्या होगी, राशियों की संख्या। बटे क्या होगी, राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। ये बेसिक चीजें, बेसिक फॉर्मूला। जिसको फॉर्मूला याद करना है वो यहाँ से देख सकता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार अपन कैसे करेंगे, इन सभी राशियों का योग करेंगे और फिर जितनी राशियां अपने पास कितनी है, 6 है, तो 6 का भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आपको क्या काफी टाइम लगेगा। तो देखो सीधा बेसिक सीधा करने का तरीका क्या है वो अपन बात कर लेते हैं। आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन अगर छोटी जैसे 5, 6, 7, 8, 10 तक संख्याएं आ जाए तो आप योग कर सकते हो। इससे अधिक संख्या आएंगी तो आपकी क्या काफी मुश्किलें पैदा होंगी। बात समझ में आ गई। चलो अपन आगे बात कर लेते हैं, इनका और तरीका क्या रहेगा। दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे अपने पास क्या दे रखी है, 6 संख्या दे रखी है, प्रथम 6। तो अपन प्रथम 6 संख्या देखेंगे कौन कौन सी है। ये क्या हो गई, प्रथम 6 संख्या हो गई। बात समझ में आ गई। अगर इसके अंदर अपने को विषम संख्या ही होती, ये कितनी है, 6, टोटल से कितनी संख्या, 6 सम संख्या है। 6 संख्या तो 6 क्या सम संख्या आ गई। तो अगर सम संख्या आ गई तो क्या करेंगे, बीच की दोनों संख्या लेंगे, इनका योग करके 2 का भाग दे देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, आपका औसत आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, 14/2 बराबर क्या आ गया, 7 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। अगर सम संख्याएं हैं तो क्या लेंगे, बीच की 2 संख्याएं ले लेंगे। बीच की 2 संख्याएं ले लिए अपन ने, इनको जोड़ दिया और जोड़ के 2 का भाग दे दिया, तो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे कितनी संख्या है, 6 संख्या है, तो 2 पहले छोड़ दी, 2 बाद की छोड़ दी, बीच वाली 2 ले ली, 2 का योग कर लिया और इसमें भाग दे दिया 2 का। जैसे मतलब आपके आ जाए 8 संख्या आ जाए, क्या आ जाए, 8 संख्या। बात समझ में आ गई। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और कितनी, 16। ये कितनी संख्या हो गई, देखो गिनो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या हो गई। ये क्या प्रथम है, प्रथम क्या सम संख्या है ना, प्रथम है 8 सम संख्या। अगर 8 संख्या आ जाए तो आप क्या करोगे, इन दो बीच की संख्या लेनी है आपकी। बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, चौथी, और कौन सी हो जाएगी, पांचवी हो जाएगी। बात समझ में आ गई। 3 इधर छोड़नी है आपको और 3 इधर छोड़नी है। बीच की संख्या कौन सी हो गई, फोर्थ और फिफ्थ हो गई। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। 8 + 10 बटे क्या है, 2, तो इनका योग कितना हो गया, 18 बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। जैसे 10 संख्या आ जाए तो क्या कर देनी है आपको, 10 में 2 बीच की संख्या लेनी है, 4 पहले छोड़ देनी है, 4 बाद की और बीच की। तो 4 संख्या जैसे 8 तक आ गई, आपको पता है 8 के बाद में 10 और 12 को क्या कर दोगे, यहाँ पे जोड़ दोगे 2, और फिर क्या 2 का भाग देना। बात समझ में आ गई।
अगर सम संख्याएं आए और जैसे आपको दे दे कि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो कैसे करना पड़ेगा, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत। बात समझ में आ गई तो अपन क्या लिखेंगे, प्रथम 5 सम संख्या लिख ली, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। बात समझ में आ गई। 5 क्या है, विषम संख्या, तो इसमें क्या ले लेंगे, बीच वाली संख्या ले लेंगे, वही क्या हो जाएगा, आपका औसत हो गया। ये क्या होगा, आपका औसत होगा, इसमें कोई झंझट है ही नहीं। बात समझ में आ गई। सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपका औसत हो जाएगा। बीच वाली संख्या ली और वो क्या हो गया, औसत। जैसे 7 संख्याएं दे दे, 7 संख्याएं दे दे आपको, 7 संख्याएं, प्रथम में 7 सम संख्याओं का औसत पूछे तो किस प्रकार से निकालना होगा, कि आपने क्या लिख ली, 7 संख्याएं लिख ली और 7 संख्याओं में जो बीच की संख्या कौन सी हो गई, 3 पहले की 3 बाद में की, बीच की कौन सी हो गई, 7वीं संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सीधा सीधा औसत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कैलकुलेशन करने का झंझट ही नहीं है, सीधा सीधा इस प्रकार से। जैसे आपको 9 सम संख्याएं दे दी, प्रथम 9 सम संख्याओं का औसत पूछे तो आपको क्या कर देनी है, 9 संख्या देखनी है, उनमें बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 पहले हो गई, 4 बाद में हो गई, बीच की संख्या कौन सी हो गई, 5वीं, तो वही क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बिल्कुल भी कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। बात समझ में आ गई होगी। चलो एक तरीका और बताऊं, जैसे मैं आपको, चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो अपन इस एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको जितने क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी इस प्रकार के, वो सभी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ गई। इस प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे उनके सभी को क्या करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको दे दे कि 1 से 50 तक संख्याओं का औसत पूछ ले, 1 से लेके 50 तक आपको 1 से लेके 50 तक संख्याओं का औसत पूछ ले तो किस प्रकार से करना पड़ेगा। देखो बात कर लेते हैं अपन। पहली संख्या क्या दे रखी है आपको, एक तरीका तो ये होगा 1 + 2 + 3 + इस प्रकार से क्या करते चलो, आप 50 तक लिखते चलो, बाद में बट्टा क्या कर देना, 50 संख्या है 50 का भाग देना। तो ये तो हो गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या फॉर्मूले के हिसाब से। बात समझ में आ गई। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कराएंगे अपन, बिल्कुल इजी तरीका, ये आपको याद रखना है, ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो दूसरा तरीका क्या रहेगा, पहला तो ये हो गया, दूसरा तरीका अपना क्या रहेगा, क्या पूछा आपको, 1 से लेके 50 तक, 1 से 50 तक संख्याओं का क्या पूछा, औसत पूछा। बात समझ में आ गई। तो औसत के लिए अपन क्या करेंगे, पहली संख्या ले लेंगे और लास्ट की संख्या ले लेंगे, बस 2 ही संख्या लेनी है आपको। 1 से लेके 100 तक पूछे तो आपको क्या करना, पहली संख्या 1 लेनी है, लास्ट की संख्या क्या लेनी है, 100 लेनी है। बात समझ में आ गई। पहली संख्या यहाँ पे क्या 1 है और लास्ट की क्या है 50, तो क्या हो जाएगा 1 + 50 बराबर और बट्टे क्या कर देना 2। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया 51/2 हो गया। बात समझ में आ गई। देखो अपन क्या करेंगे, पहली संख्या लेंगे और लास्ट की, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ के 2 का भाग देना, इन दोनों को ऐड करके क्या किससे डिवाइड करना, 2 से आपको डिवाइड करना। बात समझ में आ गई। तो ये आपके देखो इन दोनों को ऐड किया अपने तो कितना आ गया 51/2 आ गया। अब 51 में अपन क्या है 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 55.5। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या आ गया, औसत एवरेज आ गया। ये क्या आ गया है आपका एवरेज औसत आ गया। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से किया, देखो आपको पूछ ले 1 से लेके 50, 100, 200, 500 तक कितनी भी संख्या दे दे। जैसे अपन दूसरा एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे आपको दे दे 1 से लेके 79 तक संख्याओं का औसत पूछ ले, 1 से लेके 79 तक संख्याओं का औसत पूछे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, पहली संख्या प्लस क्या हो जाएगा लास्ट की संख्या। बात समझ में आ गई। पहली संख्या ली प्लस लास्ट की संख्या, इससे क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। और बट्टे क्या कर देना 2, बट्टे क्या कर देना 2। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा 80/2 बराबर आंसर क्या आ गया 40। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आप किस प्रकार से सोल्व करोगे, जो आपने पहले से फॉर्मूले पढ़ रखे हैं याद कर रखा उनको भूल जाना और सीधा सीधा ये तरीका याद रखना, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बट्टे में 2, इससे क्या आ जाएगा आपका एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं। जैसे आपको दे दे 1 से, एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे बात करेंगे अपन। आगे बात करें, आपको क्वेश्चन दे दे
क्वेश्चन क्या है, एक से जैसे आपको दे दे कुछ भी ले लो आप 5, 6, 9 तक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करोगे आप, सीधा तरीका बताऊंगा, एकदम बेसिक, बात समझ में आ गई। और किसी भी में लगा देना, सब में क्या लगेगा, पहली संख्या लेनी है और लास्ट की संख्या लेनी है और बट्टे क्या कर देना, 2 कर देना। बात समझ में आ गई। तो आपका क्या आ जाएगा 570/2। अब देखो 2 का भाग दे दो तो आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 का भाग कितनी बार देंगे, इसमें 2 बार जाएगा, बच गए 1। 17 में 8 दूनी कितने हो गए, 16 हो गए, बच गए 1। और 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 285 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बताओ 2 सेकंड का क्वेश्चन है। क्या है, 1 से लेके 569 तक संख्याओं का औसत, औसत ज्ञात करना। आपको औसत करना कितना हो जाएगा, पहली संख्या लेनी है प्लस लास्ट की संख्या बटे 2 कर देना। बात समझ में आ गई। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताया मैंने। चलो तो आगे एक क्वेश्चन और भी करना है आपको। क्या करना है, जैसे आपको दे दे 1 से लेके 1001 तक संख्याओं का औसत, तो किस प्रकार से करोगे। पहली संख्या लास्ट की संख्या बटे 2 बराबर क्या जाएगा, 1002 बटे क्या आ गया, 2 आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, 501। बात समझ में आ गई। इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो ऐसे उनको क्या करना है, सोल्व करना है। आगे बात कर लेते हैं अपन और टाइप की। चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। चलो आगे बात करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, औसत कितना होगा, प्रथम सम 20 संख्याओं का औसत। तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, वैसे करोगे तो 1 से लेके क्या लिखोगे, जहां तक 20 सम संख्या है, 2 से लेके जहां तक 20 सम संख्या हो उतनी संख्या लिखोगे। फिर लिखने के बाद उसमें बीच वाली संख्या देखी, फिर उनको मैं क्या किया, उनको ऐड किया, फिर 2 का भाग दिया। एक तरीका तो ये हो गया, बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या हो गया, 1 से लेके क्या है जितनी भी संख्या है उनको क्या जोड़ोगे, फिर क्या भाग दोगे 20 का। बात समझ में आ गई। और तीसरा तरीका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा देखो क्या है, प्रथम पहले तो आपको ये ज्ञात करना है कि 2 से लेके कहां तक चलती है, 2 से लेके 20, प्रथम 20, प्रथम कितनी 20। आपको ज्ञात क्या करनी है, प्रथम 20 सम संख्या। तो देखो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 20 तक तो लिखेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। आपको इस प्रकार से लिखोगे, 2 है फिर 4, 6, तो यहाँ तक चलते चलते कहाँ तक चलोगे। बात समझ में आ गई आपके, काफी टाइम लगेगा। और सीधा करने का तरीका मैं बताऊँ, प्रथम 20 सम संख्या, तो पहली संख्या ले लो 2, कहाँ तक याद करनी है आपको, 20 तक, गुणा कर दो 20 से, तो क्या आ जाएगी 40 तक आ जाएगी। बात समझ में आ गई। 2 से स्टार्ट होगी और 40 तक क्या होगी, 20 संख्या होगी। आपको विश्वास नहीं हो तो क्या, आप कॉपी पेन लेना और लिख के देख लेना। बात समझ में आ गई। अगर आपको 40 प्रथम 40 सम संख्या पूछे, प्रथम 40 सम संख्या, तो किस प्रकार से करोगे, 2 गुणा 40 बराबर लास्ट की संख्या क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी। ये क्या है, लास्ट की संख्या, क्या है, लास्ट की संख्या। बात समझ में आ गई। अगर आपको पूछे प्रथम 25 सम संख्या क्या होंगी, तो आपको क्या करना, पहली संख्या क्या लेनी, 2, और जहां तक पूछे उससे गुणा कर देना, और क्या आ जाएगी, लास्ट की संख्या क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। जैसे अपन एग्जांपल के लिए अपन छोटी सी बात कर लेते हैं कि प्रथम 5 सम संख्या, तो कहां तक आएगी। देखो मैंने क्या बताया था, आपको बताया था 2 लेना है और जहां तक कितनी संख्या पूछी है, 5, तो 5 से गुणा कर देना, तो वहां तक क्या आ जाएगी, सम संख्या। तो मैंने क्या बताया, 10 तक क्या हो जाएगी, 5 से प्रथम सम संख्या होगी। चेक करेंगे इनको, पहली संख्या क्या होगी, सम 2 हो गई, दूसरी क्या होगी 4, तीसरी 6, चौथी 8 और पांचवी क्या होगी 10 हो गई। बात समझ में आ गई। इसके अलावा कुछ बची क्या सम संख्या है,
तो मैंने यही बताया, अगर आपको पूछे प्रथम 5 सम संख्या, तो इसमें आपको लास्ट की संख्या ज्ञात करनी हो तो किस प्रकार से ज्ञात करोगे? 2 गुना, जहां तक आपको संख्या पूछी है 5 तक पूछी है तो 2 को 5 से गुना करना है, और 7 तक 8 तक जितने तक, जैसे 9 तक पूछी हो तो क्या करना है? 2 गुना 9 बराबर क्या हो जाएगा? 18। तो प्रथम क्या हो जाएंगी? जो आपको 9 संख्या पूछी है सम संख्या, उनका लास्ट का डिजिट, लास्ट की संख्या कौन सी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ये मैंने क्यों सिखाया आपको, इसका मैं बताऊंगा आपको। अगर आपको मुझे प्रथम में 20 सम संख्याओं का औसत याद करना, तो पहली संख्या क्या हो गई आपके पास? 2 हो गई, और कहां तक आती है? 20, लास्ट की क्या हो गई? 40 हो गई। बात समझ में आ गई? अपन क्या लिखेंगे? 20 सम संख्या लिखेंगे प्रथम 20 सम संख्या लिखेंगे तो 2 से स्टार्ट करके 2, 4, 8, 10 इस प्रकार से कहां तक जाएगी? 40 तक। तो पहली संख्या क्या हो गई? 2 हो गई, और लास्ट की क्या हो गई? 40 हो गई। बात समझ में आ गई? औसत ज्ञात करने का मैंने आपको तरीका बताया था, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2। ये क्या किस में लगेगा? क्रमागत संख्या हो तभी लगेगा। बात समझ में आ गई? ये नहीं 1 + 3 + 19 + 20, तो आप ये करो 1 + 20 बट्टे क्या कर दो? 2 कर दो, तो इसमें नहीं लगेगा। इसमें क्या होना चाहिए? क्रमागत संख्या होनी चाहिए, या क्या? ये देखो सम संख्या है, सम संख्या आ जाए लगातार सम संख्या आ जाए, लगातार क्या विषम संख्या आ जाए, या लगातार वैसे संख्या आ जाए। बात समझ में आ गई? संख्या कैसे होनी चाहिए? लगातार। तो कैसा औसत निकालने का सबसे इजी तरीका यही होगा, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2, तो इससे क्या जाएगा? आपका औसत आ जाएगा। पहली संख्या देखो यहाँ पे अपने क्या ली? 2 ले ली, लास्ट की क्या ले ली? 40 ले ली, इन दोनों को ऐड किया तो 42 आ गया, बटे क्या 2, तो अपने पास आंसर क्या आ गया? 21 आ गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर होगा। एक छोटा सा उदाहरण लेके देखते हैं, देखो सत्य होता है या नहीं होता है। जैसे आपको पूछ ले, यही इससे कर लेते हैं, 5 सम संख्याओं का औसत, इसका ही कर लेते हैं भाई। तो देखो अपन, मैंने क्या बताया? पहली संख्या ले ली प्लस लास्ट की संख्या बटे 2, तो ये क्या आ गया? 12 बटे 2 आ गया, बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। 10 और 2 कितने हो गए? 12 बटे 2 बराबर क्या आ गया? 6 आपका औसत आ गया। और वैसे करके देखें, देखो इनको 12 8 कितने हो गए? 20 से 30 कितने? 28 हो गए। बात समझ में आ गई? तो इनका योग तो कितना हो गया? इनका योग किया तो 30 आ गया, और संख्या देखो कितनी है? 5 है। संख्या कितनी? 5 है। 5 का भाग 30 में देंगे कितनी बन जाएगा? 6 बार। तो अपना औसत क्या आ गया? 6। और वैसे औसत कितना आया था? मैंने बताया आपको, पहली संख्या देखो क्या ले ली? 2 प्लस लास्ट की संख्या क्या ले ली? 10 बटे 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 12 बटे 2। तो ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? आंसर इसका क्या आएगा? 6। इस प्रकार से करो, ऐसे करो, बिल्कुल भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार आपको विषम संख्या पूछ ले तो भी क्या है? यही करना। जैसे आपको पूछ ले कि प्रथम क्या करना है? जैसे 21 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, प्रथम क्या करना है? 21 विषम संख्याओं का औसत याद करना। तो आपको सबसे पहले ध्यान क्या करना पड़ेगा? 21वीं संख्या कौन सी है? पहली संख्या आपको पता है 1 हो गई, पहली क्या हो गई? 1 हो गई, और लास्ट की क्या हो गई? 21 हो गई। तो आपको क्या करना है? इसी प्रकार से करना है, करके देखना, इसका आंसर आपको मिलेगा। कल आप करने की कोशिश करना। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बताया है? क्वेश्चन किया प्रथम 21 विषम संख्याओं का औसत, तो आप किस प्रकार से करोगे वो अपने हिसाब से देख लेना, और कल बाकी चर्चा करेंगे। कल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।